बोले यीशु मसीह की जय। जय। हम लोग पिछले हफ्ते बात कर रहे थे जहां पर मैंने आपसे इस बात को बोला था कि एक लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लव, यानी कि प्रभु के प्रेम पर विश्वास करते हुए और एक नम्रता का जीवन हमें जीना है, एक लाइफस्टाइल को अपनाना है। और परमेश्वर का वचन जो है लगातार इस हफ्ते लाइफस्टाइल के बारे में बात करता रहा है। पिछले संडे को हमने लाइफस्टाइल के बारे में बात की, यानी कि जीवन जीने का हमारा तरीका नम्रता से भरा हो। और हमने इस एग्जाम्पल को देखा था कि मूसा, उसके विरोध में उसके भाई, उसके बहन मरियम और हारून ने बोला, और परमेश्वर ने मरियम को सजा भी दिया, दंड भी दिया, क्योंकि उसने अपने एक भाई के प्रति और साथ ही साथ में परमेश्वर के चुने हुए दास के विरोध में इस बात को बोला कि क्या परमेश्वर ने सिर्फ उसी के द्वारा बातें की है। और क्योंकि उसने उसके परमेश्वर का जो अभिषेक उसके ऊपर था उसके ऊपर उंगली उठाई थी, इस कारण उसको दंड मिला। और हमने इस बात को सीखा कि हमें अपने किसी भी भाई या बहन के विरोध में कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है। यदि हम अपने किसी भाई बहन को गिरते हुए भी देखें तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसको खड़ा करें और अपने आप को हम नम्र और दीन बनाएं, क्योंकि हमने देखा कि नम्रता और दीनता के बिना घमंड जीवन में काम करता है। जिस प्रकार से लूसीफर के जीवन में घमंड आया और वो स्वर्ग के राज्य से निकाल दिया गया। और जब आदमी में नम्रता की कमी हो जाती है तो वो परमेश्वर के प्रेम पर भी सवाल करने लगता है, परमेश्वर के चुने हुए दास के ऊपर या परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के ऊपर भी उंगली उठाने लगता है। उसी प्रकार से आदम और हव्वा ने भी परमेश्वर के प्रेम पर उंगली उठाई, और जब शैतान ने उनको भड़काया तो आदम और हव्वा ने उस पेड़ का फल तोड़कर खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि उनके मन में जरूर ये सवाल पैदा हो गया कि शायद सच में परमेश्वर हमसे उतना प्रेम नहीं करता होगा जितना उसने हमें दिखाया है या बोला है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वो उस पेड़ का फल हमसे खाने से क्यों बचा के रखता। और इस कारण से वो लोग उस अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। लूसीफर स्वर्ग से निकाला गया, आदम और हव्वा अदन की वाटिका से निकाले गए। और हमने देखा कि हमें नम्रता और दीनता के जीवन को जीने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमने इस बात को सीखा है कि यह हमारे लिए रीबिल्डिंग का साल है, यानी कि नवनिर्माण का वर्ष है। नवनिर्माण का मतलब क्या है? नवनिर्माण नहीं, पुनर्निर्माण का वर्ष है। पुनर्निर्माण का मतलब क्या है कि कुछ चीज पहले थी लेकिन फिर वो उसमें दरार पड़ गई, उसकी पपड़ियां गिर गई, उसके अंदर कुछ टूट फूट हो गई, इसलिए हम उसको फिर से मरम्मत करके और उसको नया कर देंगे। जिस प्रकार से यरूशलेम की शहरपनाह गिर गई थी और नहमिया के द्वारा परमेश्वर ने शहरपनाह को वापस खड़ा किया, तो ये पुनर्निर्माण का कार्य है। उसी प्रकार से हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते आपको 5 साल हो गए, हो सकता है 15 साल हो गए, और इस कारण धीरे धीरे समय के बीतने के साथ में जिन पापों को आप नहीं करते थे, जिन बातों में आप समझौता नहीं करते थे, धीरे धीरे करके उन बातों में समझौता आ गया। हो सकता है आपके मुंह के शब्द बदल गए, पहले जो नम्रता थी हो सकता है वो चली गई, पहले जो प्रेम था हो सकता है वो ठंडा पड़ गया। इनमें से कोई सी भी बात हो सकती है, क्योंकि ये कोई असंभव बात नहीं है। जब आप 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर एक कलीसिया को बोलता है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तेरा पहले सा प्रेम नहीं रहा। तो इसलिए हमें नवनिर्माण का या पुनर्निर्माण का जो वर्ष हम कहते हैं, इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को जांचने की जरूरत है कि हम विश्वासी तो हैं लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी बात तो हमारे जीवन में नहीं आ गई जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है। तो इस बात में आगे बढ़ने के लिए हमने सीख लिया था कि प्रार्थना की वेदी, प्रार्थना के लिए अपने परमेश्वर के पास आना और आराधना की एक व्यक्तिगत वेदी को अपने घर में लगाना, और प्रेम, प्यार और रिश्तों को बहाल करने की जो आशीष है उसके अंदर हमें चलना है। तो इस बात को हमने पिछले हफ्ते तक सीखा था। यूथ मैसेज देते हुए थर्सडे को पास्टर रिचर्ड हमारे बीच में थे। उन्होंने भी एक बात बताई जो तिमुथियुस के जीवन से लेकर उन्होंने बोली थी, जो पौलुस ने एक पत्री तिमुथियुस को लिखी थी, जो एक जवान था। और उससे पहले सोहन भाई ने उड़ाव पुत्र की बात की थी, और वहां पर भी हमने देखा कि 2 अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल है। एक उड़ाव पुत्र की लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका उड़ाव पुत्र के जैसा है, जो अपना सब कुछ लेकर चला गया और बुरी बातों में अपना जीवन उड़ा दिया, अपने मन की मर्जी कर रहा था। और एक दूसरा तरीका जो पौलुस ने तिमुथियुस को सिखाया था कि किस प्रकार का जीवन जीना है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। तो ये हमने देखा था कि एक फौजी के समान, एक फौजी व्यक्ति जो है वो संसार के व्यक्ति की तरह नहीं होता।
आप और मैं जो सिविलियंस हैं उनके अंदर और एक फौजी के अंदर बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा जो अंतर है, वो ये रहता है कि फौजी आदमी जो है वो बहानेबाजी नहीं कर सकता। जब उसका सेना का एक बड़ा कमांडर जब उसको कोई आदेश देता है तो उसे उस आदेश को पूरा करना होता है। वो ये नहीं कह सकता, ओहो 5 बजे मैदान पे आना था, मैं तो भूल गया, मैं तो सोता रह गया, रात में मैं टीवी देख रहा था, मैं रात में ठंड ज़्यादा लग रही थी रजाई में, इसलिए मैं जल्दी, मेरे को लेट नींद आई इसलिए मैं सुबह लेट हो गया। ऐसे वो बहानेबाजी नहीं कर सकता। फौजी जो है वो अपने कमांडर की आज्ञा का 100% पालन करने वाला व्यक्ति होता है, और यदि उससे गलती हो जाए किसी कारणवश तो वो सीधा खड़े होके और एक पनिशमेंट को लेने के लिए भी तैयार रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो समझौता नहीं करता है। और उसी प्रकार से हो सकता है कि हम इस संसार के अंदर देखा जाए तो हम सिविलियंस हैं, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह के फौजी हैं, हम लोग यीशु मसीह के योद्धा हैं। और प्रभु का वचन तीमुथियुस की पुस्तक में कह रहा था कि योद्धा के समान हमें तैयारी के साथ में जीवन जीना है। तो संसार के लोग जिन बातों में समझौता कर लेते हैं उन बातों में हम समझौते का जीवन नहीं जी सकते। जिस प्रकार के संसार के जवान जीवन जीते वैसे जीवन हम नहीं जी सकते। जिस प्रकार के संसार के अंदर पति पत्नी आपस में गाली गलौज करके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वैसा जीवन हमारे मसीह परिवार के अंदर नहीं हो सकते कि पति पत्नी भी एक दूसरे के ऊपर चप्पल उठा के और लड़ाई कर रहे और गाली गलौज कर रहे। ये हमारे जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के फौजी हैं। हम एक सीमा में रहकर चलते हैं, हम एक नियम में चलते हैं। जब फौजी एक नियम के अंदर बंध के चलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जीवन की किसी बात को खो रहा है या उसको कोई नुकसान हो रहा है, नहीं। फौजी जब एक सीमा में बंध के चलता है वो सिर्फ उसके अनुशासन के लिए है, ताकि सेना के अंदर जो उसके कमांडर की आज्ञा है उसका पालन कर सके। और सुबह उठ के जब उसको कमांडर बोलता है कि 5 बजे दौड़ लगानी है, वो इसलिए लगाता है ताकि जिस दिन उसके दुश्मन के साथ में लड़ाई करनी पड़ेगी और 20 किलोमीटर तक अपने कंधे के ऊपर एक सामान का कट्टा लेकर और एक बहुत भारी बंदूक लेकर और बहुत सारी गोलियां लेकर जब उसको चलना पड़ेगा तो उस समय वो चल पाएगा। जब शांति का समय होता है तो उसकी प्रैक्टिस इसीलिए होती है ताकि जब कठिन समय आएगा तो वो मजबूती के साथ में आगे बढ़ पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन के किसी आनंद को खो रहा है, नहीं। वो अनुशासन जो है वो एक फौजी के जीवन का भाग है। उसी प्रकार से आप और मैं जो विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बातें ना करना ये हमसे अपेक्षित रहता है ना। कई बातें संसार के लोग कर लेते हैं, परंतु हमसे ये अपेक्षा है, परमेश्वर की अपेक्षा है, हमारे विश्वासी भाई बहनों की आपस में अपेक्षा है कि ऐसा ना करें। जैसे संसार का आदमी ऐसे पान की दुकान पे सिगरेट पीता हुआ ऐसे मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ब्रिजेश भाई कहीं पे पान की दुकान पे ऐसे फूंक मारते हुए दिख जाए तो ओहो। हमारे कलीसिया के लोगों की अपेक्षा है कि ब्रिजेश भाई का जीवन परफेक्ट होना चाहिए। परमेश्वर की अपेक्षा है कि ब्रिजेश भाई का जीवन जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्रिजेश परमेश्वर का एम्बेसडर इस दुनिया में, उसका राजदूत है। तो ब्रिजेश जो है उसको एक अनुशासन में रहने की जरूरत है कि मुझे नशे करने वाली चीजों से बचे रहने की या उससे दूर रहने की, उससे नफरत करने की जरूरत। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन के किसी आनंद को खो रहा हूं, बल्कि वो अनुशासन जो है वो मुझे उस दिन के लिए तैयार करेगा जिस दिन मेरा सामना शैतान की किसी बड़ी चाल से होगा। उस दिन मैं परमेश्वर में स्थिर खड़ा रह सकूंगा। तो इन बातों को हमने देखा कि एक लाइफस्टाइल हमें चुनने की जरूरत पड़ती है। आज आपके साथ में भी मैं जब इस बात को कर रहा हूं तो एक वचन के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। यहोशू की किताब, उसमें आइए मेरे साथ में। यहोशू की किताब उसके 24 अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ, उसका 24 अध्याय 24 और उसका 15 वचन। जोशुआ 24:15, यहोशू 24 उसका 15। इस प्रकार लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज का जो वचन है इसका टाइटल ही यह है कि चुन लो, चुन लो। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। चुन लो,
परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि 2021 में तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो आज चुन लो कि कौन सा लाइफस्टाइल तुम बिताओगे। इस संसार के जैसा जीवन जियोगे या परमेश्वर का जैसा जीवन जियोगे। तुम शैतान की बातों में मन लगाओगे, तुम शरीर की बातों में मन लगाओगे या तुम अपने परमेश्वर की बातों में मन लगाओगे। तुम अपने मन की मर्जी करोगे या परमेश्वर की मर्जी करोगे। आज चुन लो। बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह पर ये दो कंट्रास्ट आते हैं। जैसे यहां पर यहोशू की पुस्तक में एक कंट्रास्ट है, वो कह रहा है कि चुन लो। किस में से चुन लो? एक इस प्रकार का तरीका है, एक इस प्रकार का तरीका है। एक कहता है कि एमोरियों के देवताओं को चुन लो। तुम चुन लो कि तुम देवी देवताओं की सेवा करोगे या तुम यहोवा की सेवा करोगे। तुम चुन लो, इन दो में से तुम एक को चुन लो। आज मेरे साथ में कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए दो व्यक्तियों की कल्पना करिए। उनका नाम मैं रख देता हूं ए और बी। आप चाहते तो उसका नाम राम और श्याम रख सकते थे, लेकिन फिर बाद में हमारे बीच में कोई राम नाम का भाई होता तो फिर उसको बुरा लग जाता कि मेरा नाम गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो इसलिए मैं राम और श्याम ना रख के और मैं उनका नाम रख रहा हूं ए और बी। अब ए और बी दो तरह के व्यक्ति हैं। इसका जो चरित्र है वो कैसा है कि ए जो है वो अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करता रहता है, यानी कि उसकी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनकी पूर्ति करता है। लेकिन बी जो है वो अपने आत्मा के अनुसार, यानी परमेश्वर का जो आत्मा उसके अंदर है उस आत्मा के चलाए चलता है। एक अपने शरीर के चलाए चल रहा है, ए अपने शरीर के चलाए चलता है, बी परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है। एक अपने मन की मर्जी करता है, जो उसको अच्छा लगता है, जिसमें उसको आनंद आता है, जिसमें उसको प्लेजर मिलता है, चाहे वो शरीर का आनंद हो, चाहे वो खाने पीने का आनंद हो, चाहे वो कोई सा भी आनंद हो, लेकिन वो अपने मन की इच्छा करता है, अपने शरीर की इच्छा को करता है। लेकिन दूसरा जो है वो अपने इच्छा का इनकार करता है। उसका जब मन करता है कि मैं ऐसा कर लूं, जवानी के समय में लड़की, दूसरा दोस्त बोलता है कि लड़की का एक वीडियो है मेरे पास में, देखेगा? तो फिर वो बोलता है नहीं मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह इस बात को पसंद नहीं करता। ऑफिस के अंदर बोलता है अरे सब लेते तू भी ले ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर को रिश्वत भाती नहीं है, मेरा परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। कहने का मतलब है एक अपने मन की चाहत से चलता है, एक बी जो है वो बी अपने मन की इच्छाओं का तिरस्कार करके, त्याग करके एक जीवन को जीता है। एक जो है ए अपने आप का कभी भी इनकार नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, जैसे पेट तो भरा हुआ है लेकिन सामने समोसे की दुकान आ गई, ओहो ओम स्वीट्स आ गई, खुशबू आ रही है समोसे की, तो अभी क्या करे, समोसे ले ही लो क्योंकि ये समोसे की दुकान तो आई गई है। तो पेट में भूख नहीं है, परंतु क्योंकि वो समोसे की दुकान आ गई जिसका समोसा फेमस है, अच्छा लगता है, तो चलो ले ही लो। तो फिर आपको लगेगा इसमें कौन सा पाप हो गया भैया। लेकिन यहाँ पर हम अपने शरीर की अभिलाषा को, अपने मन की इच्छा को पूरा करने वाले लोग बन। ईशांशी को बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन हम लोग फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा व्यक्ति जो है बी, वो जब तक उसको भूख नहीं है तब तक वो खाने के लिए मना कर देता है। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो हर समय अपने शरीर की इच्छा के लिए नहीं जीता है, परंतु वो अपने आप का इनकार भी कर देता है। एक ऐसा है जो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेता है, समझौता कर लेता है। पुलिस वाले पहले तो फोन पे बात करते करते गाड़ी चला रहे थे ऐसे करके, और सामने पुलिस वाला आके, पुलिस वाले ने बोला साइड में ले लो इधर। अजय भाई साहब मैं तो इधर ही जा रहा था, पास में जा रहा था मैं तो। हाँ भैया पास में जा रहे थे, दूध लेने जा रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन तो इधर आ जाओ। दूध वाले को तो पता नहीं है ना, किसी गाड़ी से टक्कर होगी तो उसको तो नहीं पता ना कि तुम दूध लेने जा रहे थे, इधर साइड में आ जाओ, तुम तो फोन पे बात करते जा रहे। फिर क्या बोलता है, भाई साहब ये समझो, थोड़ा सा ये मेरे पास इतना ही है, ये आप रखो, जान दो, पास में जा रहा था मैं तो। समझौता कर लेते हैं, क्योंकि पहले जानबूझकर कानून तोड़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब इस ज्यादा महंगी सजा से बचने के लिए हम एक छोटी सी कॉम्प्रोमाइज कर लें। और एक दूसरी तरफ व्यक्ति है जो जब उसको फोन कॉल आ जाती है गाड़ी चलाते वक्त, तो या तो वो गाड़ी को रोक लेता है और या फिर उस फोन कॉल को मिस हो जाने देता है, और जहां पर आगे उसको मौका मिलता है वहां गाड़ी रोक के। अब आप बोलेंगे इतनी छोटी सी बात में क्या हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी, यानी कि जैसे ये बी नाम का व्यक्ति है,
ये हर बात में कानून की पालना करता है ताकि कोई भी उसके चरित्र पर उंगली ना उठा सके, कोई भी उसके बारे में नेगेटिव ना बोल सके। ये उसका चरित्र, ये उसका जीवन है। अब ए और बी, ये दो तरह के जीवन जब आपको दिखाई देते हैं, ऑब्वियसली यदि मैं आपसे पूछूंगा कि इनके अंदर से कौन सा व्यक्ति तो दुष्ट है और कौन सा व्यक्ति धर्मी है, कौन सा तो अपवित्र है और कौन सा पवित्र है, कौन सा तो अविश्वासी और कौन सा तो विश्वासी है, तो बड़ी जल्दी से आप अपनी उंगली उठा के बता देंगे कि ये जो बी है ये तो परमेश्वर का जन है, और ये जो, बात नहीं करिए प्लीज आपस में, और ये जो ए है ये तो जरूर दुष्ट व्यक्ति, ये तो अविश्वासी व्यक्ति है, ये तो संसारिक व्यक्ति है, इस प्रकार से। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि कभी कभी ये दोनों तस्वीरें जो है ये विश्वासियों की ही हो सकती है। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, मैंने जो जो एग्जाम्पल दिए, क्या इन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर कहीं ना कहीं आप कभी कभी नहीं फंसे? क्या आपने कभी समझौता नहीं किया? क्या आपने कभी भी एक विश्वासी होते हुए भी कभी रिश्वत नहीं दी? क्या आपने पुलिस वाले के सामने हाथाजोड़ी नहीं करी? क्या आपने ऐसे कान के नीचे दबा के गाड़ी नहीं चलाई? या आपके पास में 4 पहिए की गाड़ी है तो गाड़ी चलाते हुए क्या आपने फोन पर ऐसे कान में लीड लगा के आराम से फोन पर बात नहीं की? सोच के देखिए, क्या कभी कभी विश्वासी होते हुए भी आपने झूठ बोला या नहीं बोला? पेट भरा हुआ था लेकिन फिर भी आपने समोसा खाया कि नहीं खाया? सवाल यही है। हम कई बार सोचते हैं कि बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है पापी और पवित्र इंसान में, अधर्मी और धर्मी में, लेकिन मैंने ऐसा पाया है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इतना क्लियर डिस्टिंक्शन ना हो, जबकि बाइबल के अंदर है। आज सुबह हम लोग भजन संहिता पढ़ रहे थे, भजन संहिता 1, यदि आप मेरे साथ में उस भजन संहिता को निकालेंगे, भजन संहिता 1, तो बड़ा बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन का मतलब है दोनों के अंदर बड़ा साफ साफ अंतर किया जा सकता है। वहां पर एक धन्य व्यक्ति है बी, धन्य व्यक्ति, और एक दुष्ट व्यक्ति है ए। जैसे हमने अभी अभी सोचा कि ये ए तो दुष्ट है और बी तो धर्मी है, तो साफ साफ लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। साफ साफ लिखा है कि ये तो धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति के बारे में आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। इसी का उल्टा पढ़ते जाइए कि क्या ही दुष्ट है वह पुरुष जो धर्मियों की युक्ति पर तो चलता नहीं हो, तो दुष्टों की युक्ति पर चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो दुष्ट व्यक्ति बन जाएगा। यहोवा की व्यवस्था से तो प्रसन्नता उसको होती ही नहीं है, उसको नींद आती है। यहोवा की व्यवस्था की बात होती है उसको नींद आने लग जाती है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है धर्मी व्यक्ति। और अधर्मी क्या करेगा? नहीं करता। सिंपल सी बात है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये एक धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखी है कि उसको यह आशीष है कि उसके सब काम सफल हो जाते हैं, जो भी कुछ वो करता है वो सफल हो जाता है। और उसके बाद में दुष्ट के बारे में, दुष्ट का रिजल्ट क्या होता है वो भी लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। उनके कोई, जैसे अपन हिंदी में बोलते बेपेंदे को लोटा, ऐसे हो जाता है, वो इधर का उधर लुढ़कता ही रहता है। और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अब मेरी बात सुनिए, हमें इस वचन को पढ़ने से लगता है कि एक तो है जो अधर्मी है, उसका तो हो गया काम, और एक है धर्मी, तो वो तो मैं ही हूं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता। परमेश्वर की नजर में तो ब्लैक एंड व्हाइट है। परमेश्वर तो जानता है कि कौन अधर्मी है और कौन धर्मी है। लेकिन इस संसार में रहते हुए आप और मैं शरीर, प्राण और आत्मा से जो बने हुए लोग हैं, उनके अंदर आत्मा की और शरीर की लड़ाई रोज चलती रहती है। और इसलिए कई बार हम उन बातों में समझौता कर बैठते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता की बात कहलाती है, उन कामों को भी हम कर बैठते हैं। मैंने इस बात के लिए लिखा कि इवन बिलीवर्स में फॉल इन सच थिंग्स। और मैं आपको बताऊं कि शैतान जो है, हम सोचते हैं कि शैतान हमेशा परीक्षा करना चाहता है, हम सोचते हैं कि शैतान पाप में गिराना चाहता है, लेकिन शैतान हमेशा पाप में नहीं गिराना चाहता है।
शैतान कभी कभी सिर्फ आपके और मेरे अंदर एक डिजायर को पैदा करना चाहता है, एक चाहत को पैदा करना चाहता है। वो चाहत किसी लड़की के लिए हो सकती है, एक जवान लड़के के लिए, वो एक लड़की हो सकती है जिसके लिए शैतान उसके मन में एक चाहत को पैदा कर दे। एक बहन के लिए वो सोने का एक गहना हो सकता है, एक वो महंगी साड़ी हो सकती है जिसके लिए उसके मन में उस चाहत को पैदा कर दे। उस आदमी के लिए किसी गाड़ी की चाहत हो सकती है, एक बड़ी मंजिला 4 मंजिला घर की चाहत हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की एक चाहत हो सकती है। आप बोले, अभी जैसे मैंने समोसे का एग्जाम्पल दे दिया, आप हंसने लग गए, अरे समोसा की क्या बात आ गई। लेकिन हो सकता है वो आपके अंदर सिर्फ समोसे की चाहत ही पैदा कर दे। आप बोलेंगे समोसे खाना तो कोई पाप नहीं, नहीं, समोसा खाना पाप नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शैतान हमेशा आपको पाप में ही गिराएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जब उसने पहली बात बोली थी कि तू पत्थर को रोटी बना ले, क्या पाप था? क्या पत्थर अगर रोटी बन भी जाता तो क्या पाप हो जाता? 40 दिन का उपवास था ना, अब 40 दिन खत्म हो गए, अब प्रभु यीशु मसीह को रोटी खानी है। अब घर जाके खाए कि जंगल के अंदर ही पत्थर की रोटी बना के खाए? उपवास तो खत्म हो गया, खा सकते हैं ना रोटी, पाप कहां हुआ? रोटी खाने में तो पाप नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने रोटी नहीं बनाई पत्थर की? हमको तो भूख लग जाती है, हमारी बिटिया को अभी 8 बजे से पहले हमने कहा सत्संग से पहले खाना खिला दे, ताकि फिर हम लोग सत्संग करेंगे, फिर बच्चों को भूख लग जाती है लेट में। तो 7:45 बजे जब हमने खाना खा लिया, तब उसके बाद में ईशी पूछती है कि अब डिनर में क्या बनेगा। हम इंसान है, हमको भूख लग जाती है, खा पी के रात के 11 बजे उनको वो फिर से भूख लग जाती है, फिर वो बोलती है कि कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही। कभी कभी शिकायत भी कर देती है कि आप लोग मुझको आजकल खाने के लिए कम दे रहे हो। ऐसा हो जाता है कभी कभी। इंसान जो है उसके शरीर के अंदर भूख लग जाती है, स्वाभाविक बात है। प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लग गई तो कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन क्योंकि वो शैतान उनके शरीर के अंदर उनको गिराना चाहता था कि तुम्हारे शरीर की भूख इंपॉर्टेंट है, तुम अपने शरीर की भूख को पूरा कर दो, तब फिर सही हो जाएगा सब कुछ। उपवास तो तुमने कर ही लिया, लेकिन क्योंकि शैतान उनकी उस भूख के अंदर उनको गिराना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह ने पत्थर को रोटी नहीं बनाया और कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ये हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी चाहत रखता है, और शैतान उन चाहतों को जानता है, चाहे वो रोटी हो, समोसा हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़कियों के लिए कोई लड़का हो, चाहे वो बहनों के लिए कोई गहना हो, भाइयों के लिए वो कोई भी बड़ी गाड़ी हो, एक अच्छा करियर हो। इनमें से कोई भी चीज अपने आप में बुरी नहीं है मेरे भाई और बहनों। लेकिन मेरे साथ एक वचन पढ़िए, याकूब की किताब 1 अध्याय और 15 वचन। याकूब की किताब 1 अध्याय और उसका 15 वचन लिखा हुआ है। 14 से पढ़ के बता देता हूं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कहां से शुरुआत हुई? सिर्फ अभिलाषा से, सिर्फ चाहत से, सिर्फ इच्छा से। सिर्फ एक बार मिलना ही तो है। अरे एक बार हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? किस से थोड़ी बच्चे हो जाएंगे, एक किस तो कर सकते हैं ना, क्या हो गया? इतना प्रेम हो गया, इतनी दोस्ती हो गई तो छोटी सी बात लगती है ना। लेकिन शैतान चाहता है कि बस आप इतनी छोटी सी एक चाहत रख लो, आप सोचो कि बस छोटी सी बात है, इसके बाद तो हम सब कुछ रोक ही देंगे, फिर तो हम इससे हम आगे तो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए कोई पाप तो बनेगा नहीं इसमें से। परमेश्वर आपसे चाहते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो छोटे में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बड़े में विश्वास योग्य बनाता है। हमको छोटी बातों में, बाइबल के अंदर एक जगह पे लिखा हुआ है कि छोटी लोमड़ी खेत को बिगाड़ देती है। बड़े बड़े सांड और गाय आपके खेतों में ना घुस जाए, उसके लिए आप
तार, कांटे वाले तार की बाड़ भी लगा देते हैं, आप मिट्टी की ऊंची ऊंची डोली भी बना देते हैं, लेकिन चूहे के लिए क्या करेंगे? छोटी लोमड़ी के लिए क्या करेंगे? वो तो तारों के बीच में से भी घुस के आ जाएगी। मोटा चूहा जो है वो तो जमीन में से सुरंग बना के और फिर अंदर आ जाएगा, उसके बाद में आपके खेत को उजाड़ता रहेगा, तो क्या करोगे? हम कई बार बड़े बड़े बाड़ लगाते हैं, बड़े पापों से बचने के लिए हम बोलते हैं कि हम जानते हैं कि ये चीज तो पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, हम 5 बड़े पाप तो गिन लेते हैं, हम कहते हैं हम इन 5 पापों में तो हम नहीं गिरेंगे, लेकिन कई बार छोटी अभिलाषाओं के अंदर हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो हार्मलेस है। बुरा मत मानिएगा, समोसा खाना बुरा नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं मना कर रहा समोसा खाने से, अगली बार आऊंगा आपके घर तो आप मुझे भी खिला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात है अभिलाषा की, बात है उस चाहत की। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पहले वचन के 14 और पहले अध्याय के 14 और 15 वचन में जो हमने पढ़ा, वो ये पढ़ा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, तो शैतान क्या डाल देता है आपके अंदर? बस एक अभिलाषा को डाल देता है, बस एक चाहत को डाल देता है, बस एक इच्छा को डाल देता है कि बस तुम इतना कर लो, उससे ज्यादा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु व्यक्ति अपनी अभिलाषा में पढ़ने के बाद में धीरे धीरे उसके अंदर वो एक परीक्षा में पड़ जाता है। पहले आदमी करता है ना ना ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वैसे अभी तो ना ही है, फिर धीरे धीरे करके वो ना जो है वो हल्की पड़ जाती है और वो हाँ में कन्वर्ट होने लग जाती है, और अभिलाषा जो है वो हमको एक परीक्षा में गिराने लगती है। और फिर लिखा हुआ है कि परीक्षा में जब आदमी गिरता है तो लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। तो शैतान डायरेक्ट आपसे पाप करा दे जरूरी नहीं है। पहले भी मैंने आपको इस बात को बोला है कि यदि पाप डायरेक्ट कराने की कोशिश करेगा तो जरूर आप उसको मना कर देंगे, क्योंकि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं। डायरेक्ट शैतान हमसे पाप कराने की कोशिश करेगा तो हम बोलेंगे नो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मिलाता है। अरे भाई, अगर मुझे आपको जहर देकर मारना होता तो मैं आपको ये थोड़ी बोलता कि ये लो नींबू का ये जो गिलास है ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसके अंदर मैंने जितना नींबू डाला उतना ही जहर डाला है, तुम पी लो। तो आप बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने बता दिया हमको पॉइजन, फिर भी हम पी जाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए मैंने चाय के कप बनाए, उसके अंदर भी 2 बूंद डाल दिया, फिर कल मैंने आपको नींबू पानी पिलाया, उसमें भी 2 बूंद जहर डाल दिया, 2-2 बूंद जहर जब मैं आपको डालता जाऊंगा तो धीरे धीरे करके मैं आपको मार सकता हूं। उसी प्रकार से शैतान नहीं चाहता कि आपको एक ही बार में मार डाले, इसलिए वो बड़े बड़े पाप में आपको और मुझको नहीं गिराता, परंतु छोटी छोटी बात में हमसे समझौता कराना चाहता है। तो क्या होगा? आपने समझौता कर लिया, मैंने समझौता कर लिया, तो क्या होगा? अभी तो पाप नहीं हुआ, हो सकता है कि पाप ना करे, हो सकता है कि पाप कर बैठे, अभिलाषा गर्भवती होगी, पाप को जनेगी, पाप से मृत्यु आएगी। हो सकता है कि मृत्यु ना आए, हो सकता है आप उस पाप से करने के बाद में और उस पाप की क्षमा मांग लें। ऐसा ही फॉर्मूला है ना, अगर पाप हो गया तो क्या करना? क्षमा मांग लेना। परमेश्वर तो दयालु है, तो परमेश्वर क्षमा कर देगा। कई बार विश्वासी जन जो है ये भी फॉर्मूला बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, दुनिया में रहना तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पाप चलता रहेगा, लेकिन उस पाप के चलने के साथ साथ में क्षमा भी चलती रहेगी। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांग लेंगे। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा कर भी देगा। मैं इस बात के ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर से आपको क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन जिस ग्लोरी को, जिस महिमा को परमेश्वर आपके अंदर भरना चाहता था, वो ग्लोरी को आप मिस करते जाएंगे। हो सकता है आपका उद्धार नहीं खोएगा, हो सकता है आपसे आपका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं कटेगा, लेकिन क्या अंतर आएगा मैं बताता हूं आपको। बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको और मुझको भी महिमा देगा, परमेश्वर हमको महिमा के वस्त्र पहनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मैंने बताया ना, ए और बी। आप तो सोच रहे थे एक तो दुष्ट एक तो धर्मी है, लेकिन मैंने बोल दिया नहीं, विश्वासियों के अंदर भी एक बी टाइप का विश्वासी भी और एक ए टाइप का विश्वासी भी है। क्योंकि बी जो है समझौता नहीं कर रहा, अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करके प्रभु के पीछे चल रहा है, और ए टाइप का विश्वासी अपने मन की मर्जी भी कर रहा है और
परमेश्वर का वचन भी पढ़ रहा है, पर प्रार्थना भी कर रहा है, परंतु पाप करने के बाद में सॉरी बोल रहा है, और इस प्रकार से बार बार में पाप करता जा रहा है, बार बार में सॉरी बोलता जा रहा है, इस प्रकार का एक जीवन जी रहा है। क्या होगा? हो सकता है कि दोनों स्वर्ग में प्रवेश कर जाएं। यदि ए ने भी सच्चे मन से पश्चाताप किया तो पाप क्षमा हो जाएंगे। हो सकता है कि दोनों ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा मैं आपको बताता हूं। बी का बल्ब जो है वो 2000 वाट के बल्ब की तरह चमकता रहेगा, और ए का जो है वो 2 वाट के बल्ब की तरह चमकेगा। देखा आपने कभी 2 वाट का बल्ब? पहले तो आते नहीं थे, हम 0 वाट का बोलते थे, वो भी 5 वाट का होता था। वो कई बार लोगों के बाथरूम में लगा रहता था, गांव में टॉयलेट में। बस जरा सी रोशनी हो जाए कि बस वहां पर के गंदगी में वैसे भी देखना तो क्या ही है, तो उधर बस इतना सा कि डब्बा दिख जाए, बस इतनी ही रोशनी रखते थे। पहले 5 वाट का बल्ब लगाते थे, बोलते थे 0 वाट का। लेकिन आजकल जो है वो छोटे बल्ब आने लग गए, जो एलईडी बल्ब है उसके अंदर 2 वाट भी आपको मिल जाएगा, 0.5 भी मिल जाता है। तो अभी सोचो 2 वाट का बल्ब कितनी रोशनी करेगा, और इसी की जगह पे एक 2000 वाट का एक एलईडी बल्ब लगाए तो कितनी रोशनी करेगा। ये जो परमेश्वर की महिमा का अंतर है ना, ये अंतर हमारे अंदर आ जाएगा। विश्वासी तो दोनों ही रहेंगे, उद्धार तो दोनों का हो जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे तो एक 2000 वाट के साथ चमकेगा। परमेश्वर की महिमा का धन जो है वो उसके पास होगा, उसने स्वर्ग में बहुत सारा धन इकट्ठा किया होगा, 2000 वाट का बल्ब चमकेगा। और ये जो दूसरा है, ये बाथरूम के लट्टू की जैसे थोड़ा थोड़ा चमकता हुआ प्रवेश करेगा। बस ऐसे टिक 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 का रास्ता ही ढूंढ पाएगा, स्वर्ग के अंदर बस रहने की जगह मिल जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, लिखा है कि परमेश्वर जब हमारे कामों को जांचेगा तो जिसने सोने का रद्दा लगाया होगा वो तो आराम से प्रवेश करेगा, जिसने फूस का रद्दा लगाया होगा उसका सारा काम जो है वहीं जल जाएगा। लिखा है लेकिन वो प्रवेश तो कर जाएगा स्वर्ग में, लेकिन ऐसे प्रवेश करेगा जैसे तो आग से बच के बस किसी प्रकार से वो आ गया है, जले हुए का झुलसे का निशान लेकर। समझ रहे हैं ना? 2 वाट का बल्ब, 2000 वाट का बल्ब। कौन से विश्वासी? चुन लो, 2000 का बनना है कि 2 वाट का बनना है, आप चुन लो। परमेश्वर का वचन कहता है कॉम्प्रोमाइज करके जीवन जीना है, अपने मन की मर्जी करते हुए जीना है, पाप भी कर लेना है, चाहतों का भी सम्मान करते रहना है, और क्षमा भी मांगते रहना है। पहुंच तो जाएंगे शायद, लेकिन 2 वाट के बल्ब की जैसे। या फिर चुन लो कि आप कैसे जीवन जियोगे, अपने आप का इनकार करते हुए, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, अपने बैरियों को माफ करते हुए, जिनसे गलती हो गई, जिनके साथ में जिन्होंने आपके विरोध में कुछ किया उनको क्षमा करते हुए, और आपने गलती की है तो क्षमा मांगकर अपना प्रेम दिखाते हुए, अपने घर में अपने प्रार्थना की वेदी रखते हुए, अपने घर में आराधना की वेदी रखते हुए, अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार ढालते हुए, प्रभु के आगमन का इंतजार करते हुए, 2000 वाट के बल्ब की तरह आज मरे या कल मरे, जब भी जाएंगे प्रभु के भवन में, जब जाएंगे तो 2000 वाट के बल्ब की तरह चमकेंगे। चुन लो। आपको बताऊं, वचन को, आज के वचन को समाप्त करने से पहले इस बात को ऐसे समझिए जैसे हमारे दिल में बहुत सारे कमरे हैं। उन कमरों के नाम हैं। आप गए होंगे ना, किसी किसी अच्छे हॉस्टल में जाते हैं तो वहां पर कमरों के नाम होते हैं, और कहीं पे आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं या फिर उनके नाम पे रख देते हैं, या फिर कोई महानुभूतियां होती हैं उनके ऊपर नाम रख देते हैं। उसी प्रकार से मैंने इन कमरों के नाम रख दिए। हमारे दिल में ये बहुत सारे अलग अलग कमरे हुए हैं। एक है शौक, शौक का कमरा, जिसको इंग्लिश में आप पैशन कह लीजिए। किस चीज का पैशन है, किस चीज का शौक है, शौक का कमरा है। एक मैंने बोला गर्व का कमरा है, गर्व का कमरा। एक है चाहत का कमरा, एक है प्यार का कमरा, एक है ध्येय का कमरा। ऐसे बहुत सारे कमरे हो सकते हैं। वो सारी बातें जिनके द्वारा हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, वही सारी बातों को एक एक कमरे का नाम दे दीजिए। अब हर एक कमरे के अंदर या तो परमेश्वर जो चाहते हैं वो हो सकता है, या शैतान जो चाहते हैं, शरीर जो चाहता है वो हो सकता है। जो आपके शौक का कमरा है, आपके पैशन का कमरा है, उसके अंदर या तो संसार के पैशन हो सकते हैं। फोटोग्राफी मेरा पैशन है, फैशन ही मेरा पैशन है, लिपस्टिक और ये क्या बोलते हैं उसको, मेकअप, ये मेरा पैशन है। कोई भी पैशन हो सकता है। करियर मेरा पैशन है, स्पोर्ट्स मेरा पैशन है, पतंग उड़ाना मेरा पैशन है। कोई भी शौक हो सकता है।
या तो आप एक संसारिक शौक, शरीर के द्वारा अपनाया गया शौक रख सकते हैं, या फिर उस शौक को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं कि प्रभु मेरे शौक आपकी तरफ से आए। कौन सा पैशन है मेरा? मेरा पैशन है कि मैं बस किसी को सुसमाचार बता दूं, जब मैं जाके कुछ लिख दूं प्रभु के नाम के लिए। कोई ये शौक भी पाल सकता है, कोई ये शौक भी पाल सकता है। आपके दिल के उस कमरे में परमेश्वर को स्थान देंगे तो परमेश्वर की इच्छा का शौक बन जाएगा, संसार को देंगे तो संसार के हिसाब का शौक बन जाएगा। गर्व के कमरे के अंदर आप संसारिक बात के ऊपर गर्व कर सकते हैं, या फिर आप परमेश्वर पर गर्व कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके अंदर लिखा हुआ है कि यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर से रिश्ता रखता है। कोई तो आदमी अपने बड़ी नौकरी पर घमंड कर सकता है, कोई अपने बड़े घर पर घमंड कर सकता है, कोई अपनी बड़ी गाड़ी पर घमंड कर सकता है, कोई अपने सुंदर लाडी पे घमंड कर सकता है, परंतु कोई तो परमेश्वर के रिश्ते के ऊपर घमंड कर सकता है। आप किस बात पे घमंड करेंगे? परमेश्वर को स्थान देंगे तो परमेश्वर की बातों के ऊपर आप घमंड कर पाएंगे कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, मेरा परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है। लेकिन अगर आप संसार को देंगे तो संसार की बातें आपके अंदर घमंड को भर देंगी। चुन लो। चाहत और प्यार, परमेश्वर को स्थान नहीं देंगे तो शरीर और प्रेम जो है, शरीर और जो प्राण है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो उसके अंदर चाहत भर देंगी किसी व्यक्ति के लिए। कोई तो बोलेगा ओ आई लव चिकन क्या पता उसको तो चिकन की चाहत, अच्छा उसको चिकन ही पसंद आ गया। हो सकता कोई तो बोले ओ आई लव सलमान खान, तो उसको तो सलमान खान की चाहत। ओ आई लव कटरीना कैफ, तो कटरीना कैफ की चाहत भर गई। किसी को अपनी पड़ोसन की चाहत भर गई, उसको पड़ोसन अच्छी लग गई, वो ऐसा हो सकता है। और या फिर आपकी चाहत और आपका प्रेम जो है वो परमेश्वर के लिए, या तो वो एरोटिक प्रेम हो सकता है जो इस संसार का निकृष्ट प्रेम है, या फिर वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम हो सकता है। आप चुन लीजिए कि आपके दिल के उस कमरे में, प्रेम वाले कमरे में, क्या संसार का प्रेम रहेगा, चीजों का प्रेम रहेगा, इंसानों का प्रेम रहेगा, या परमेश्वर का प्रेम रहेगा। ध्येय जो गोल हम बनाते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होएगा तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बनेगा। तो फिर उस वचन, उसमें मत्ती की किताब आपसे बात करेगी कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर का राज्य और धर्म आपका ध्येय बन जाएगा, आपका गोल बन जाएगा। लेकिन यदि आप शरीर को और शैतान को मौका देंगे तो संसार की चीजें आपका ध्येय बन जाएगी। मुझे ये पाना है, मुझे धन पाना है, मुझे गाड़ी लेनी, मुझे ये करना। इनमें से कोई भी अपने आप में चीज बुरी नहीं है मेरे भाई और बहनों, बार बार कह रहा हूं। फिर वो समोसे की बात आ गई, बुरा कुछ भी नहीं है। संसार में धन कमाना बुरा नहीं है, समोसा खाना बुरा नहीं है। लेकिन शैतान जब हमारे अंदर इच्छा को पैदा कर देता है, वो इच्छा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जो है मृत्यु को पैदा करता है। चुन लो जीवन को या मृत्यु को, कौन सा लाइफस्टाइल हमें चुनना है। कुलुस्सियों की किताब उसके 3 अध्याय में लिखा है कि संसार की वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय स्थानों पर ध्यान लगाओ। चुन लो। आज का मैसेज हमारे लिए यही है, चुन लो। आज का संदेश यही है, 2021 के लिए जीवन जीने का तरीका यही है, चुन लो। ए बनना है, ए भी बन सकते हैं, 2 वाट का बल्ब लेके प्रवेश करेंगे। बी बनना है, बन सकते हैं, या आप और मैं ही बनेंगे। कोई अलग से स्पेशल नहीं आएगा, कोई पास्टर नहीं आएगा, कोई बिशप नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा वरदान लेके नहीं आएगा। वो आप और मैं ही है जो 2000 वाट के बल्ब की तरह चमकते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, 2 वाट के बल्ब की तरह टिमटिमाते हुए। ये आपके और मेरे हाथ में। चुनना हमको है। 2021 के लिए आप संसार की बातों को चुनेंगे या परमेश्वर की इच्छा को चुनेंगे? संसार के प्रेम को चुनेंगे, किसी लड़की के प्रेम को चुनेंगे, किसी लड़के के प्रेम को चुनेंगे, किसी वस्तु के प्रेम को चुनेंगे, या परमेश्वर के प्रेम को चुनेंगे? अपने मन की इच्छा को पूरा करेंगे या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे? चुन लो। बोलो यीशु मसीह की जय।